चलो शुरू करते हैं। किस बारे में बात करें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली काम करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं। हाँ, क्या है सर ये कॉकरोच जनता पार्टी सेंसेशन? सर देखो, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, ये एक बात से जनरली एक लाइन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली और उनको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा एक सोशल साइट या आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से इतनी बड़ी पार्टी जो ऑनलाइन पार्टी जिसको अब तक बोल रहे हैं वर्ल्ड की, वो बन के भी आ जाएगी। आपने कभी सोचा था? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो ये भी देख के सरप्राइज्ड हूँ, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों में जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी के ऑफिशियल फॉलोअर्स और कांग्रेस के दोनों से ज्यादा हो गए। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप देखो ना, सबसे ज्यादा हो गए। और उनको भी नहीं पता था कि वो एक जनरली एक छोटी सी बात थी कि भाई कुछ लोग हैं जो उसमें कि जो बेरोजगार लोग हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, वो एक उनका कुछ काम नहीं है, बस मुद्दों को उठाना और उस पर बात करनी। वो एक नई जनरेशन जिसको जेन जी या अल्फा जनरेशन ने अपने ऊपर ले लिया और उसका बात ऐसी बनी कि इतना उन्होंने अपने ऊपर लिया कि आज एक सोशल साइट के ऊपर एक इंडिया की सबसे बड़ी, अगर मैं सोशल साइट की बात करूं, इंस्टाग्राम और उस पे सबसे बड़ी पार्टीज बन गई है ऑनलाइन। एग्जैक्टली। पर सर ये नाम कैसा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी? अरे हाँ, ये देखो नाम तो लगे, मुझे तो आप भी एक जैन जी लग रहे हो। आप भी जैन जी हो क्या? यस अपैरेंटली। क्या आपका क्या बर्थ ईयर है? 2007। अरे कम 2007 माय गॉड। कम 2007। अरे आइए, पक्का आइए। हाँ, मैं अरे घबराओ मत, आइए, आओ आज साथ बैठते हैं। प्लीज कम। जो हाँ, इस साइड कम दिस साइड आ जाइए, आ जाइए। हाँ, आओ आप इधर आओ, हमारे सीट इन बिटवीन। सॉरी। आपके ऊपर बात हो और जैन जी ना हो तो जैन जी ईयर के लोग ही ना हो तो क्या फायदा। हाँ हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है पता नहीं, बट एक्चुअली मैंने भी स्टार्टिंग में कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक न्यूट्रल पार्टी है, मगर फिर सामने बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि जो अभिजीत दिपके हैं, जो उस पार्टी के फाउंडर हैं, वो बहुत मतलब एक पार्टी को लेके, आम आदमी पार्टी को लेके बायस्ड है। तो वो एक न्यूट्रल पार्टी से जो मेरा ऑब्जर्वेशन विजन था वो हट गया, तो फिर देन आई अनफॉलोड द कॉकरोच जनता। अच्छा, आपने वैसे इस पार्टी के लिए क्या समझा जो कॉकरोच जनता पार्टी? जैसे शुरू में रिएक्ट आया, मेरा तो ऐसा आया रातों रात कि यार ये क्या हो गया है कि जब एक न्यूज आई। मेरे हिसाब से तो ये एक यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव था। हाँ। क्योंकि खुद एक यूथ से उठ के कोई हमको रिप्रेजेंट कर रहा था, सो वो हमारे से ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पा रहे थे। बट देन थिंग्स चेंज्ड। जैसे जैसे उसके बारे में काफी चीजें खराब भी बोली गई, काफी चीजें अच्छी, कई लोग फेवर में हैं, कई लोग आउट ऑफ हो गए। अच्छा सर, ये आपको लगता है ऐसी पार्टी कोई रेवोल्यूशन ला सकती है इंडियन पॉलिटिक्स में? ये जो पार्टी है ना पूरी की पूरी, ये समझो कि एक नई यूथ की पार्टी है। और जब यूथ आ जाए ना तो कुछ भी है। अगर मान के चलो ना, अगर जैन जी की मान के, तो मुझे लगता है 25 से 30% के आसपास, और 25-30% यूथ आपका, और ये अगर किस भी पार्टी की तरफ चला जाए और वो तो सब कुछ कर सकता है। और अगर इनके साथ में, क्योंकि पता देखो इनकी मांगे ना, आप देखो बहुत अलग मांग नहीं है। हाँ। यही एक यूथ था जब ये 9-10 साल 15 साल का था, और आज से अन्न आंदोलन पे ना स्टैंड हुआ, और इनकी मांग वही है, सेम मांग है, कोई अलग मांग नहीं है कि भाई कोई मान लो कोई जज है या कहीं से भी बड़े ओहदे पे है कि, और आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी पार्टी में आना चाहता है, तो इनकी मांग ये कि क्या इसके वो है कि जब ये अपने जज उस पे रहे या कहीं पे रहे कि इन्होंने उस पार्टी के फेवर में नहीं दिया जजमेंट, मतलब जजमेंट उस पार्टी के फेवर में दिया होगा, जब तो आप आफ्टर रिटायरमेंट के लिए लास्ट के थ्रू। फिर इनकी दूसरी क्या है कि भाई भ्रष्टाचार है, कोई भी नेता या कोई भी बंदा उसको बाहर निकालो। यही मांग सेम, इसी मांग पे तो आंदोलन हुआ था ना, और सेम मांग है, कोई अटपटी नहीं है, कुछ नहीं है। और आप देखोगे कि पूरा का पूरा यूथ एक साथ आज जुड़ गया है और मांग लेके अपना, और आज नहीं तो कल देखो फ्यूचर तो डिसाइड करेंगे इंडिया का। आज जो जैन जी है, मुझे तो बढ़िया लगते हैं।
अच्छा, मैं जितना जेनजीज को मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है ये हर एक चीज को ना रीइन्वेंट करते हैं। हाँ जैसे वो कपड़े पहनना, फैशन हो गया, मूवीज के सिलेक्शन हो गया, पॉलिटिक्स को रीइन्वेंट कर पाएंगे जेनजी, या ये मतलब होक्स है? I guess yes, because we have different vision compared to बाकी के political parties अभी जो है, उसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए पॉलिटिक्स में मेरा पर्सनल व्यू अगर एज अ स्टूडेंट, एज अ जनरेशन, आजकल की जनरेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि देयर इज अ लॉट टू हैपन राइट नाउ। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, आप भी हो सेम एज के हो, एक अलग दुनिया तो है नो डाउट जी। इनकी वाइब ना वो इन्हीं के लोगों से मिलती है, जनरली पहनने का ढंग। आप एक देखो, दिल्ली में बैठा शख्स अगर कोई तमिलनाडु के किसी गांव के अंदर या केरला के किसी गांव के अंदर सेम एज का, जो एज है 97 के बाद का कोई जन्मा बच्चा होगा, वो पढ़ेगा यार जेन जी है क्या या नई जनरेशन है क्या। वो कहेंगे यार 97 ईयर के बाद में और 2012 तक के जो भी जनरेशन है, आई गेस 2012 ना, 97 टू 2012 की जो भी एज के बीच के है ना, वो सब जेन जी जनरेशन है। फिर जो उस एज में 2000 सन या 2001 में उसको एकदम से हाँ यार मैं भी तो 2001 का हूँ, तो ऑटोमेटिक उसने कनेक्ट कर लिया। फिर अगले दिन से इनका खाना, इनका पहनना, इनका बोलने का ढंग वो खुद फॉलो करेगा। आप देखो Exactly. इन्होंने बड़े बड़े प्लेसेस बना दिया है हैपनिंग कि जो किसी को नहीं थी। और ये ऐसी जनरेशन है देखो जो टेंशन नहीं लेती, क्योंकि इनको करा हुआ जो डेवलपमेंट थी वो, लेकिन ये आगे कर रहे हैं। सोशल साइट, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये आप राजनीति में सोचोगे ना कि यार जो मांग थी कि भाई अभी काम नहीं कर रहा, बंदे को हटाओ। अगर कोई अफसर अभी काम नहीं कर रहा, बंदे को हटाओ। ये और हमारी जनरेशन जो थी या और बाकी मिलेनियल, उनका क्या था यार नहीं हो रहा, 5 साल बाद वोट डालेंगे, हटा देंगे, ये इतना वेट ही नहीं करेंगे। आप देख लो ना, वेट करेंगे। मैं तो राघव चड्ढा से भी काफी इन्फ्लुएंस थी। आई फेल्ट कि वो अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करेंगे मे बी फ्यूचर में, तो वहाँ उनको बहुत सपोर्ट आता जेंजी का हमारी तरफ से, बिकॉज उनको काफी सपोर्ट एक्चुअली भी सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है इस यूथ का। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी को टेक्निकली राघव चड्ढा लीड कर रहे होते तो शायद बहुत मुझे भी लगता है अपॉर्चुनिटी तो बहुत। पता है राघव चड्ढा की क्या था कि जब ये आए वो मुद्दे थे जो एक बंदा बोलता था कि यार जब मैं साल में 12 महीने होते हैं, मैं 13 महीने का रिचार्ज क्यों कराऊं? जब 10 रुपए की चाय बाहर मिलती है तो अंदर 300 रुपए की क्यों पीऊं? ठीक है, जब हम फिंगरप्रिंट से सब कुछ करते, ये जेनजी को ये लग रहा था यार हम पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते, लेकिन एक शख्स है जो हमारा पार्लियामेंट में हमारे क्वेश्चन उठा रहा है। ये मुझे कहीं ना कहीं लगा पूरे लॉजिकली, ये क्या नाम है, मुझे लगता है राघव चड्ढा अगर इस पार्टी को लीड कर लेते ना तो हो सकता है कि नेक्स्ट पीएम होते। अच्छा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये ऐसा हो सकता है, ये इंस्टाग्राम पेज से निकल के सड़कों तक आएगी ये पार्टी, या बीच में ही खत्म हो जाएगी? आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। अभी मैं न्यूज पर देख रहा था, तो अभिजीत दिपके ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इंडिया आया अमेरिका से तो मेरे को आते ही अरेस्ट कर लेंगे। वो देखो, वो तो अपना सरकारी वो है, उनके घर के बाहर भी पुलिस लग गई है। हाँ वो ये तो है, लेकिन वो सरकार का वो है। लेकिन ऐसी पार्टी ना बन सकती है अगर बनने पे आए ना। देखो, क्योंकि अन्ना आंदोलन से एक आम आदमी पार्टी बनी यूथ को लेके, और भी बनी, जो एक साल पहले पार्टीज आई और बनी, और आज नहीं तो कल 10 साल बाद या 5 साल बाद पार्टीज तो बनेगी ना, जो यूथ अपनी पार्टी लेके आएंगे। जो और कहीं ना कहीं उनको एक लगता है कि यार हमारे साथ ना अन्ना आंदोलन के टाइम पे जो भी पार्टीज बनी, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, एक हम ठग गए क्योंकि हमारी मांगे थी वो हमारी पूरी नहीं हुई। ये तो आपको ही पता। नहीं, बट सर एक और भी मेरा क्वेश्चन था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नाम है उसको एक्सेप्ट करेंगे जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो इज इट एप्लीकेबल कि हम ऐसा कोई भी नाम उठा के? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन है। हाँ, देखो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है कि आप पार्टी का नाम अपना कुछ ला रहे हो, वो क्या है किसी की धार्मिक आहत या किसी पर्सन कुछ ऐसा कि जिसके ऊपर आप नाम ना हो। लेकिन कॉकरोच मतलब कि यार वो कॉकरोच एक इंसेक्ट है, उसके ऊपर बना रहे हैं। आपको पसंद आना चाहिए, आप आओ इलेक्शन में, आपको लोग पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि बहुत सारी अटपटे नाम की बनी है पार्टी, तो जनरली मुझे इलेक्शन कमीशन दे देगा। नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट है, उससे लेके आ जाएंगे, लेकिन बन सकती है पार्टी। और लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखो ना कि
उन्होंने पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। लोगों ने हिट जनता पार्टी बनाई। नहीं, हिट जनता पार्टी तो था। लोगों ने अपने आप को बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करी कि मैं कॉकरोच हूँ। उन्होंने अपनी डीपी उसके साथ लगाई, एक्चुअली बायोस में मेंशन करते हैं #cockroach। कॉकरोच। और देखो 2-4 दिन में इतने मिलियंस व्यूज हो गए हर किसी में। आपने लाइक की है? हाँ, एक्चुअली मैंने कहा ना, जैसे वो बनी है 3000 फॉलोवर्स समथिंग, एंड आई वाज आल्सो फॉलोइंग। मैंने एक्चुअली मेरे को ना बड़ा सिनेमैटिक लगा। अक्षय कुमार की एक मूवी है गब्बर, हाँ। तो उसमें एक फेज आता है मूवी का जहाँ पे सारे यंगस्टर्स जुड़ते हैं और बोलते हैं मैं भी गब्बर, मैं भी गब्बर, मैं भी कॉकरोच। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये जानना है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी से लेके क्या ऑब्सेशन है? वहाँ पे वो अभिजीत दीपके बोलता है इसे अनफॉलो कर दो बीजेपी हैंडल को। वो तो अलग है, पार्टी के बारे में बात कि करेंगे। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो अभिजीत दीपके जो है, मेरे को भी कई बार उनसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स उनकी पास्ट पोस्ट को देख के ऐसा कई बार मेरे को लगा कि ही वाज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। नहीं, देखो मुझे वो लगा कि ठीक है, एक उस वे में पार्टी निकली और उनका एक उन्होंने पार्टी फॉर्म कर दी ऑनलाइन, और वो इतना ट्रेंड उनको भी नहीं पता थी। रात कहते हैं ना, रातों रात आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, वो हुआ है उनके साथ। लेकिन ये एक यूथ की पार्टी है जिसको मुझे लगता है कि ये अपना एक नया तरीका लेके आया है, जो इनको लगता है यार सिस्टम के अंदर ना जो कमियां है ना उसको खत्म करना है बस। अच्छा, मैंने अगर ट्रेंड देखूं मैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना मूवमेंट चला, फेल हो गया। अभी जब ये लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे तो ध्रुव राठी ने और इस तरह के लोग जो ज्यादा लेफ्ट लीनिंग है, यूट्यूबर्स है, उन्होंने सबने, कुछ लोग प्रोपेगेंडा वीडियो मानेंगे, कुछ बोलेंगे फैक्ट्स दिखा रहे थे, और उन्होंने ना बहुत हिट करा। उन्होंने सोचा कि जो हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग है उससे ऑन ग्राउंड वोटर पे असर आएगा, बट नहीं आया। नहीं आता है जनरली, वोट डालने वाले और अलग है ना, सब कुछ अलग है। क्योंकि देखो आप नेशनल मुद्दे अलग होते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं ना, लोकल लेवल पे आपके भी होंगे। पता है, ये ना मुझे जो लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का जो आप बता रहे हैं कि मुद्दे, ये इस टाइम एक टाइम पे राइट वो था कि ये बहुत रातों रात ऊपर हुई। इसका एक कारण ये था कि देखो नीट का एग्जाम लीक हो गया, बच्चे ऑलरेडी बाहर थे, ठीक है। और आज जो वो है, क्या नाम है, ये जेनजी जनरेशन है, वो या तो कॉलेज में या एक अपने ग्रोइंग पीरियड में है, और या अपनी जर्नी को स्टार्ट करे। वो मिलेनियर्स को आदत पड़ गई है, उससे ऊपर वालों को भी आदत पड़ गई, और जो उससे छोटे वाले हैं वो अभी स्कूल में या फेस में। लेकिन जो सड़कों पे जो चीजें वो कर रहे हैं ना, क्या नाम है, सहन कर रहे हैं, वो जनजी वाले हैं इस टाइम। क्योंकि मान लो मेट्रो में या आप बसों में जो छेड़खानी हो रही है या कुछ हो रही है, वो कर रहे हैं, आप देख ही लोगे कॉलेज जाते वक्त, या जिनको लगता है यार पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की, अभी लीक हो गया पेपर, अगर 3 महीने बाद दोबारा री एग्जाम होगा, हो सकता है उसकी उस टाइम किस्मत क्या रहे, हेल्थ का इशू रहे, तो आदमी, ये मुझे लगता है इस वजह से इनका एक जोश था जो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से ऊपर लेके आया, और अपनी जो चीजें थी ना वो ठीक करने के लिए, और ये लोग चाहते हैं, पता है, सिस्टम को ठीक हो। एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर ना एक गुस्सा है। देखो आप, अब जब जॉब मार्केट में आए हैं, हाउसिंग रेट्स इतने ज्यादा है, हाउसिंग अफोर्ड कर नहीं सकते, सैलरीज उस हिसाब से बढ़ी नहीं है, ठीक है। अब हमारी डिग्री नहीं, हमारी स्किल्स देखी जा रही है, ठीक है। और स्किल्स में भी रेट ऑफ चेंज इतना ज्यादा आ रहा है, पता नहीं कौन सी जॉब ऑब्सोलीट हो जाए। हाँ, अभी देखो ना इनके साथ, बच्चों के साथ क्या हुआ, जब ये 11th-12th में थे ना, 10th-11th, जब कोरोना आ गया, घर बैठे पेपर हो गए, घर बैठे वो हो गया, जब कॉलेज से आए तो वो उस टाइम चीजें ली। लेकिन आप देखोगे हम जो इससे ऊपर वाली जनरेशन थी, ठीक है, एक चीज होती है, पता है, हर एक जनरेशन को लगता है कि एक तो पिछले वाली जनरेशन बेवकूफ है और अगले वाली नालायक है। वो मिलेनियर्स को भी लगा, और आपका बूमर्स को भी लगा, और जेनजी को भी लगा, और अल्फा को भी लगा। ये राइट क्या यार, हमारे वाली तो, पिछले वाली तो बेवकूफ थी और अगले वाली नालायक है, जिसके हम देश छोड़ के जा रहे हैं। अब दूसरा क्या है कि ये वो जनरेशन है, जैसे हमारे में ना आप देखोगे एक परिवार के अंदर 5 बच्चे थे, 4 बच्चे थे,
अपने अपनी सब मेहनत करे पढ़ा। लेकिन यहाँ क्या है ना, जेनजी वाले में 2 और मैक्सिमम 3, फिर मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, अच्छा फ्लैट है, अच्छा अपार्टमेंट है, गाड़ी है, ठीक है, आप इंटरनेट पर सब कुछ बनाओ, इनको ये वो टेंशन नहीं पालते। ये वो जेनजी जनरेशन है, मुझे यूथ जनरेशन है, आप इससे लड़ाई करोगे नहीं, लड़ाई भी नहीं करेंगे। Unserious है। सही है ना, ये लड़ाई नहीं करेंगे आपको, आप बोलो यार ये पैसे, क्योंकि इनको पता है यार हम ना पैसा कमा सकते हैं। ये बोलेंगे 8 बजे हमारी जॉब खत्म होती है, 2 घंटे का ओवर टाइम लगाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे, इस पैसे के ऊपर वो ना करें। और पता है ये पेरेंट्स से सबसे, और अगर पिछली जनरेशन से देखे, पेरेंट्स से ज्यादा लव करते हैं। ये तो देखो, मैं पता है जेनजी के साथ में ना, या और दूसरी जनरेशन मुझे रियली बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी बातें, इनके खाना, अगर आप सोचो कि इनको ऊपर ऊपर से देखो, इनको जज करो कि यार इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते। आपको इनके इस स्तर तक ना, इनके जमीन तक उतरना पड़ेगा। तो हमें समझ रहा हाँ, है। देखो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप तो इनका हमें पता खाना, है। आप देखोगे इनका खाना, ये कोरियन पसंद करते हैं, लेकिन आपको इनको समझना है ना, इनके साथ बैठ के एक ही प्लेट में आपको कोरियन खाना पड़ेगा। ओके हमारे टाइम पे नूडल्स आए थे या कुछ आया था, या आपको उस कोरियन पे, इनका खाने का स्टाइल वो है, इनके दोस्त अलग है, आप इनके रिलेशनशिप अलग है, कि आपको अगर दोस्त भी, अगर मन मुटा, हमारे में तो क्या लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, एक साथ रह रहे हैं, अगर नहीं पसंद वाइफ नहीं मिल रही, आप वो है जाओ आप, नहीं कुछ भी मैच ये बहुत बढ़िया है, ये घंटों घंटों इनको टेंशन ही नहीं है, पता है किसी भी चीज की, ये नहीं टेंशन है, लेकिन टेंशन लेते नहीं है। मतलब ये रिबेल विदाउट कॉज वाली सिचुएशन तो है, मतलब जॉब मार्केट इतनी खराब है, दे कैन नॉट रियली अफोर्ड कुछ भी। अब अब ऐसा लगने लगा है कंपटीशन बहुत बढ़िया है। और एक पता है, मुझे इससे एक बात याद आई कि अब ये अपने अर्ली 20s में जेनजीज, और मिलेनियल्स अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, सो ऑलमोस्ट वन कैन नॉट मेक डिफरेंशिएट कि ये मिलेनियल है और ये जेनजी है। तो आज मेरे घर में मिलेनियल्स, और मैं अपने मिलेनियल्स के साथ भी रह रही हूँ, और कभी-कभार आई हैव टू बिकम अ मिलेनियल एंड दे बिकम अ जेनजी। ये भी होता है बहुत बड़ा। नहीं, लेकिन मुझे लिटरली इनकी आप सोच बैठ के पूछो, बहुत रियल है, बहुत पता है। हाँ, इनके बैठ के इनसे बात करो, आपको इनके कंधे के कंधा मिला के बात करो इनसे, कि भाई देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये कहते हैं यार देखो, हमें आप काम दो, सिस्टम में जाए, सिस्टम बढ़िया से काम करे, जिसको जो मिल रही है वो अपना काम बखूबी निभाए, हमें 8 घंटे ही काम करे, 10 घंटे ना करे, तो चला जाए। सर छोड़ो, आप खड़े हो जाओ, मेरा सपोर्ट है ना आपको। नहीं, ये सही है। देखो, इसलिए इतने सालों में आप देखो कि राज्यसभा और लोकसभा के एमपी मिला के मेरे ख्याल से 800 साढ़े 800 एमपी है, मेरे ख्याल 900 के करीब। इन्होंने एक बंदा चुना, वो भी अलग चुना, राघव चड्ढा, क्योंकि इनकी वाइब उससे मिली ना। इनको लगा कि जो हमारे मुद्दे हो सकते थे, हमारे फोन पे या कुछ मुद्दे हो सकते थे, वो इस बंदे ने पार्लियामेंट में उठाया। एंड राघव चड्ढा से मेरे को थोड़ा इसलिए भी कनेक्ट फील हुआ, बिकॉज उन्होंने काफी लॉजिकल चीजें उठाई, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस फाइट्स वगैरह, क्योंकि यही चीज हम देखते हैं, मुसलमान हिंदू इतना % सीटें रिजर्व हैं, ये है वो है, विच इज अ वेरी कॉमन टॉपिक नाउअडेज। इससे भी ज्यादा ये मैनिफेस्टो में भी है शायद कॉकरोच जनता पार्टी के 30% नहीं होना चाहिए, 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। आप देखो इनके मुद्दे देखो, कि भाई कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, जनरली जजेस है, हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आएगा। आपने करप्शन किया, आप 20 साल के लिए बाहर। आपने कोई पार्टी छोड़ी, मान लो किसी पार्टी से जीते, उसको छोड़ा आपने, 20 साल के लिए बाहर, ठीक है, 50% हमारा वो चाहिए। और एक चीज बताऊं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके पास आए, इसलिए इनकी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जाति धर्म के ऊपर बनी। आप एक पॉलिटिकल पार्टी इनको लेके जाओ कि भाई यार मेरी पार्टी है, वो मुस्लिमों के लिए काम करेगी, हिंदू के लिए, वो कह के वो तो ठीक है, एजुकेशन के ऊपर क्या काम करेगी, टेक्नोलॉजी पे क्या काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या काम करेगी। जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं जॉब करने, आप उसको आप बताओ ना क्यों, कैसे? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, लिटरली मैं जब गया बाहर यूरोप में, तो क्या हुआ कि मैंने कुछ इंडियन से बात करी, वो कहते हैं यार हम मिस करते हैं कल्चर, और वो हम दिवाली होली वो मिस करते हैं, कि जब हम बनाते हैं 1 महीने पहले हमारी तैयारी चलती है। वो कहते हैं यार
सेम है। मान लो वहाँ पे क्रिसमस मनता है तो कहते हैं वो हमारा नहीं है, वो हम इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाते, वो भी हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन दिवाली हमारी अपनी है और बाकी चीजें हमारी अपनी है, होली हमारी अपनी है, या कुछ ईद, कहते हैं वो इसलिए हम बाहर है कि वो हम पूरी जिंदगी मिस करते हैं। और हर किसी का एक टारगेट होता है वहां पर। वो मैंने कितने लोग देखे कि अच्छा हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, कहते हैं नहीं रिटायरमेंट के टाइम तो इंडिया, पोस्ट बस रिटायरमेंट तो system- सबका प्लान ही होता है कि हाँ। भारत आएंगे, यहीं पे रहेंगे। और यार इनको बुरा लगता है कि किसी लड़की को रेप हो गया, वो चाहते हैं रेप हो गया, आपने उसको भाई उठाओ, उस बंदे को पनिशमेंट दो, पता ही नहीं चलता। जस्टिस अच्छे से सर्व नहीं होता है। हाँ। मुझे लगता है कि रेप के मामले में खास करके इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और जस्टिस नहीं है उतना। हाँ अबीरा, यू वर मेकिंग अ पॉइंट कि धर्म की राजनीति से अलग बाकी नहीं। चाहती वर्टिकल, बट एक और भी बात है, ये ना काउंटर इंट्यूटिव है। जेन ज़ी एक्चुअल में धार्मिक भी ज्यादा धार्मिक है। हाँ, अब बताऊं आपको जेन जी की हाँ। धार्मिक रूट से जुड़े हुए अरे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, पूजा पाठ में बिलीव नहीं, वो इट्स मैनिफेस्टेशन। हमें नहीं, हमारी जो मिलेनियल्स और बाकी की पार्टीज है ना, जो उससे ऊपर, उनका मतलब है कि राजनीति में धर्म आ जाए और हम इसको वोट डाल लेंगे, जो हर जगह हुआ। वो कहता है ठीक है धर्म है मेरा अपना, मेरे घर तक है, मैं मानता हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं ये, मान लो मैं हिंदू तो मुझे ये भगवान अच्छे लगते हैं और ये भगवान अच्छे लगते हैं, मैं इनको ही मानता हूँ, मुस्लिम हो ये, क्रिश्चियन हो ये। लेकिन जब ये बात आते हैं पार्टी की, तो इनको डेवलपमेंट भी पूरी चाहिए। आपने देखा होगा जैन जी के अब भजन क्या नाम है, भजन क्लबिंग होने लगी है, मेट्रो में, मेट्रो रेस्टोरेंट्स में होने में। लगी है ना, आपने हर जगह देखा होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो किसी ने नहीं समझा। मैं बताता हूँ कि ये तो ऐसा आउट ऑफ द क्वेश्चन या आउट ऑफ द सिलेबस एक वो आ गया, क्या नाम है ये, कोकरोच जनता पार्टी, नहीं तो सिंगल एक पार्टी है बीजेपी, जिसने ये समझा कि जैन जी आगे का फ्यूचर है, इसको अपने साथ ले लो। आपने गए भी होंगे आप भी सब, कि क्या होता था मेरे टाइम पे, तो बहुत होता था कि ड्यू के अंदर फेस्ट, मतलब वो आ रहा, हनी सिंह आ रहा है, ये वो उमान आ रहा, पता नहीं क्या क्या बैंड आ रहा है आज भी। लेकिन पिछले 1.5 साल से आप देखोगे खत्म। अब क्या हो रहा है, हर एक पार्टी, हर एक कॉलेज को ना भजन क्लबिंग कराने। भजन क्लबिंग में क्या है, लोग आएंगे बाहर से, सिंगर आएंगे, वो भगवान के ऊपर गाने गाएंगे और फुल म्यूजिक में, और ऐसा फेस्ट की तरह होगा, क्योंकि बीजेपी ने बोल दिया भाई ये तुम्हें करना है, या वो कॉलेजों को करना है, आप फेस्ट आपका अलग है, फेस्ट करो, ये करना, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग ज्यादा धार्मिक है और ये लोग बढ़िया है, ये लोग बढ़िया है, ये ज्यादा जो चीज मानते हैं ना, फिर मानते हैं आप। और ऐसा नहीं है हिंदू ही जो जैन जी है धार्मिक है, जितना मुस्लिम या क्रिश्चियन भी जैन जी के एज के लोग हैं, वो भी पूरे धार्मिक है, वो भी। लेकिन वो लड़ाई झगड़े से वो है, वो कहते हैं तेरा रिलीजियस अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, वो मेरे घर तक, लेकिन यहाँ हम बैठे हैं ना, तो दोनों की सेम लेवल पर सेम वाइब मिलनी चाहिए। जेनजी धार्मिक है, रिलीजन जिसका भी हाँ, जो भी है। मतलब ये तो है, सिर्फ एज ग्रुप ने कितने लोगों को यूनाइट कर दिया है। ये बहुत बढ़िया, ये हम नहीं हो पाए थे। हाँ, नहीं हो पाए आज तक। हमें तो आप जेन जी के बाद तो पता चला कि बेबी बूमर्स कौन है, या मिलेनियर्स कौन है, अल्फा कौन है, जो नेपाल में हुआ है या कहीं जहां मर्जी हुआ, और सबका अलग है। ये नॉमेनक्लेचर सब इन्होंने लिया है, सिचुएशनशिप भी इनका है, और कौन से है, मुझे बढ़िया लगा, फोमो इनका है। हमारे में तो लड़ते रहो मरते रहो साथ चलोगे, लेकिन इनके में तो अच्छा लगता है यार, छोटी सी लाइफ है, रहना है, पास रहना है, आपको पसंद आ रहा है तो रहो, नहीं तो अपने घर। स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट। हाँ, और एक और है ना क्या है वो, बेंचिंग है। हाँ, बेंचिंग में क्या है कि एक लेफ्ट और एक राइट में रहेगा आपको, कि किसी के साथ में और दूसरा आके बैठेगा, रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, रिप्लेस हो जाएगा। और सिचुएशनशिप में कि जब तक साथ हो। मतलब वो की कमिटमेंट नहीं है, और क्या कहते हैं रिलेशनशिप भी, मतलब रिलेशनशिप भी है पर कमिटमेंट अब देखो, नहीं है। कपड़े लूज पहनते हैं, बढ़िया, ब्रांड से इन्हें मतलब नहीं है। मुझे याद है जब मैं अपनी 20s में था ना, हम बहुत ऑब्सेस थे कि हमें लिवाइज चाहिए या प्रोवॉक चाहिए, दिखाना है लोगों को। They don't care a bit के वो कौन से कपड़े पहनते हैं। ये कलर का भी थोड़ा है इनका, ये व्हाइट और ब्लैक ही ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं लोग। नहीं, मैंने जनरली व्हाइट देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं, ये एनॉमली तो क्योंकि हमारी जेंजी ऐसी है, बड़ा तो भाई। लेकिन आजकल तो ये हो गया मुझे, और मैं बताऊं लिटरली 2-3 साल बाद ऐसा हो जाएगा, आपका कोई ग्रुप बना है ना, आपको जेन जी को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हैप्पीनेस और एक नया एक चार्म आएगा उस ग्रुप के अंदर, फ्रेश ब्लड। हाँ,
और अभी मुझे तो लगता है इनके रेस्टोरेंट भी अलग बनने लग जाएंगे, आप देखना इनके वही तो 12 yes. रेस्टोरेंट ये सब क्लब अलग जिम में बनेंगे। एक्सरसाइज भी अलग करते हैं, हाँ। इन्हें बल्कि नहीं होना है, नहीं होना है। एस्थेटिक होना है। अब हमारे टाइम ये था कि हमें बाइसेप्स बनाने हैं, ग्रो चेस्ट, हाँ क्या वो एस्पिरेशन ही अलग है बहुत। बस इनके देखो ना। Pilates and all. और ये लेकिन ना ये चाहते हैं कि यार मान लो कहीं पे भी रहे ना बिल्कुल आजाद रहे, हाँ, और ये पेरेंट्स को भी ज्यादा तंग नहीं करते, पता है हाँ। ये छोटे एज से ही कमाना लग जाते हैं। ये कहते हैं यार मैंने 8 घंटे में जॉब करता हूँ, 4 घंटे में अपना कर लूंगा, घर पे मेरा खर्चा चल जाएगा। लेकिन वो एक नेगेटिव भी हो रहा है कि ये जो रात को काम कर रहे हैं तो उसका इनडायरेक्टली अगली जो मॉर्निंग रहेगी वो इतनी फ्रेश और इतनी एनर्जी के साथ में नहीं रहती ये है तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि कोई अपना टाइम टेबल वैसा बना लेता है, कोई नहीं बना पाता, किसी को हाँ। बाद में समझ में आता है, कोई समझ जाता है। सिस्टम से नेचुरली हेट आती है। हाँ, क्यों एज अ वुमन एंड एज अ यूथ मेरे को दोनों तरीकों से हेट आती है सिस्टम की। ये एक्चुअल में ना मैं हर एक जेंजी से सुन रहा हूँ, हर एक जेंजी कह रहा है मुझे क्यों? सिस्टम से शिकायत है, सिस्टम ऐसा ने क्यों? काटे काटे बिछा दिए हमारे लिए। नहीं 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 सर, Exactly. एक्चुअली द थिंग इज कि जब हम आए तो सीयूईटी आ गया। अभी बोर्ड देके निकली थी मैं कि क्या मतलब मुझे अभी 1 घंटा दूर सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे और लिटरली वहां पे खड़े होकर दिखा किया आपको अपने आधार कार्ड में, नहीं तो मैं इतनी दूर क्यों आऊंगी किसी पर और ये लगते भी, ये चेहरे से भी लगते, सोचो पता है हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि यार बच्चे आते थे 12th क्लास में और हल्की हल्की सेब और मूंछ, इनके तो बिल्कुल ही क्यूट से बच्चे। ये एक्चुअल में ना सॉफ्ट मैनहुड को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि आपको ना मैनली बनना है, हाँ, इनमें और मुझे प्यार नहीं है मैं तो इनके जो ये वर्ड यूज करते हैं वो भी पूछता रहता हूँ हाँ। कि यार क्या है, पता तो चले। कल हम ग्रुप में बैठे, जेनजी बैठे और हमें पता ही नहीं है। वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? लेकिन आप राजनीति में बताओ कि राजनीति में जैसे पॉलिटिक्स में हाँ। कि जेनजी को जैसे एक शिकायत है हर चीज से, मेरे को ये वो है लगता है कि एज वाइज है कि यार ये हमसे एज में बड़े हैं, ये हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं रहे, ऐसा है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो पार्टीज ने ये चीज समझी है कि जो यूथ है आजकल का उसके पास बहुत पावर है, हाँ तो वो हमको प्रायोरिटी तो रखते हैं, मगर वो हमको ना मतलब मे भी एक तरीके का, मैं अपना खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊँ इस चीज पे, तो मेरा ये है कि एज अ वुमेन भी मुझे बहुत शिकायतें हैं और एज अ यूथ भी मुझे बहुत शिकायतें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मैंने बताया कि इतना ज्यादा स्किल्स चाहिए, जब हमारे हमारी नौकरी करने की, पैसे कमाने की बारी आई तो सब स्किल्स डिग्री की वैल्यू जीरो हो गई। डिग्री की वैल्यू जीरो हो गई, तो मैं सीयूईटी दिया क्यों? लेकिन वो है। और उसके अपार्ट भी सर बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं क्या कहते They हैं, cannot buy land, they cannot हाँ। buy gold, they cannot afford actually, afford ही नहीं कर सकते अब। क्या इतनी महंगाई, आने जाने में ही खर्चा हो जाता है। सैलरीज मिलेनियल वाली मिल रही है। कैसे एस्थेटिक बनूं मैं सर? और एक चीज और हो गया, अब पहले क्या होता था ना, एज देखते थे शादी करने के लिए भी 1 से 2 साल वालों हाँ, छोटी हाँ। वाइफ है या हस्बैंड है बड़े। लेकिन अब जनरेशन भी ज्यादा देखी जाएगी, मिलेनियर से शादी करेगा जब उसके थॉट मिलेंगे, यस, और जेनजी से करेगा जब थॉट, नहीं तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा कभी आप कर ही नहीं सकते। यस। क्योंकि आप देखो ना, जब हमारे टाइम पे क्या हुआ कि आप 10th 12th के अंदर जैसी चेंज हुआ, नंबर ग्रेडिंग सिस्टम पे आया, तो मेरे टाइम पे ऐसा, तो मुझे भी ऐसे लगता था यार कोई पार्टनर मिले तो ऐसा मिले जिसकी ग्रेडिंग सिस्टम ना हो, क्योंकि मैं 5 साल 3 साल का गैप हो जाएगा तो वो अपनी थॉट मैच नहीं करेगी। इनका भी ऐसी सेम। आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें हर एक नेता का कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहता है। हाँ दे आर हिस्ट्री शीटर्स। मतलब मेरी क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में आने के लिए भी एग्जाम्स होने चाहिए। राइट। किसी भी नेता, किसी भी पर्सन को, कोई जो जेल में वक्त काट के आया अपना, वी आर गिविंग हिम द टिकट टू रूल आवर कंट्री, वो खुद का अपना लाइफ डिसीजन नहीं बना पाया, ही इज रूलिंग। इसका ना देखो 2 पर्सपेक्टिव है। आप लोग बहुत मानते हैं कि आईएएस सिविल सर्विसेज सबसे बेस्ट है, बहुत लर्नेड लोग होते हैं। सबसे ज्यादा रिश्वत और बड़े लेवल पे जो रिश्वतखोरी होती है वो सिविल सर्विसेज में होती है। कोई व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है। लेकिन एक चीज, हाँ बोलो। अनिल, मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट को ना जेनजी के लिए ये या यूथ के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री बना दे, जेनजी मिनिस्ट्री, जेंट्स मिनिस्ट्री, और जो इनके ऊपर ही समझे, क्योंकि आपको ना समझना ये कमाल की चीज है, होनी चाहिए एक्चुअल में। जो इनको समझे, पता है इनको एक चीज लगता है यार, जो भी मिनिस्टर है ना वो हम, क्योंकि देखो आप मिनिस्टर हो, ठीक है आपकी एज ज्यादा है, लेकिन या आप उस लेवल पे आप उतर के समझना पड़ेगा। क्योंकि आप आज मान लो 1997 का कोई
एज का बंदा हो, हम्म, जो मिनिस्टर हो, तो वो अपने आप को ज्यादा इनसे जोड़ लेगा कि यार कि मैं भी एक जेनजी में हूँ और ये भी है, और ये अपनी बात इजीली कह पाएंगे उससे। जैसा नेपाल में हुआ है, प्राइम नेपाल का मिनिस्टर ही होता है, बन गया, अलग है, हाँ, अलग है वो। पर ही हाँ, टेक्निकली जेंजी नहीं है, वो but अलग है, फिर भी उस यंग पे हम ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब मैंने देखा है कई बार कि उनके ऊपर कितने मतलब जेंजी इज मतलब लाइक अप्रिशिएटिंग। हाँ, लेकिन जेनजी के पास में ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है, जैसा ज्यादा वो लगता है कि नहीं यार अभी 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी और मैं ये तो काम कर ही नहीं सकता हूँ। अभी से इतना ज्यादा प्रेशर होने लग जाता है कि यार 5 साल में तो मैं 25 की हो रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ ये। ओह माय गॉड, 25 वैसे बहुत यंग एज होती है। हाँ, और ये वो जेनजी यंग एज से कमाने लगे, हाँ। पता है? और वो सोचने लगे। वो मैं बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे क्या होता था कि फादर खुद बताते थे यार तुम्हें ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना। अब तो जेनजी खुद अपना बताता है कि भैया मुझे इसके बाद में ये करना है, 2 महीने बाद ये करना है और 4 महीने बाद ये करना है और ये कोर्स करना है। मैं आल्सो फील लाइक कि जो मिलेनियल या बूमर पेरेंट्स हैं दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव टू, वैसे कुछ नहीं भी होते बट ये तो मुझे लगता है ये तो हम जैन कॉकरोच पार्टी के लिए आए थे और ये तो वहां चले गए। अब आते हैं दोबारा कॉकरोच पे वापस आता है। तो आपको मुझे लगता है देखो जब सीजीआई ने जब ये बात बोली ना और ये मूवमेंट उस टाइम ही खत्म हो जाता कि कॉकरोच जनता पार्टी, वो आते उनको जैसे सुबह तक पता चला या 2 दिन बाद के भी ऐसे ये चीजें हो गई है और इतना बलंडर हो गया और बड़ा चीजें हो गई और इतने ग्रुप बन गए, वो आते कहते यार देखो ये जो यूथ है ये परेशान है सिस्टम से और सिस्टम से इनकी नाराजगी है, हम बैठते हैं और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी एक कमेटी बनानी चाहिए थी, कुछ इनसे बात करते, बेशक वोटिंग के उस पे या एक कोई वेबसाइट होती है ग्रुप होता है उस पे अपनी शर्तें रखते और शर्तें मान लेते। तो आज ये उनको भी लगता है यार हम इस गवर्नमेंट से टच में है। आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि गवर्नमेंट से 1 to 1 ये बात करनी, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए थी इनसे 1 to 1? करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली करनी चाहिए थी, और अगर वो करते तो आई गेस काफी सारी ऐसी मुझे लगता है इतना बड़ा नहीं हो पाता ना। मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें पता चल जाती कि क्या क्या चीजें अभी भी सिस्टम के अंदर गलत है, क्योंकि देखो इसको इनको लाइक कॉकरोच नहीं बोलना चाहिए था हमें। नहीं, लेकिन आपने तो वो तो अपने ऊपर लिया कि कितनी बड़ी बात हो गई कि कॉकरोच मतलब कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, बट ऐसे हमको इतना ज्यादा डिग्रेड नहीं करना चाहिए था, इतने भी खराब नहीं है। नहीं लेकिन इन्होंने तो तमगा बना के ओन कर लिया उसको। हाँ, लेकिन आपने तो उसके लिए हाँ वो अपना वो बना लिया, ताज बना लिया उसको तो कि भाई ये तो हम कॉकरोच मतलब ये। लेकिन गवर्नमेंट अगर इनसे बात करती ना, ये अब उस लेवल पे उतर के बात करना पड़ता। हो सकता है कि आपको वो कोरियन फूड भी खाने पड़ते उनके साथ आके किसी मिनिस्टर को और बैठ के बात करते। या क्या वो जगह है दिल्ली में बड़ी फेमस है, मैंने सुना है मजनू का MKT, जिसका आपने नाम चेंज कर दिया। हमें तो मजनू का टीला ही पता था, इनको तो इन्होंने नाम चेंज करा। मुझे एक बच्चा कहता है कि यार मेरे को ना कल MKT जाना, मैंने MKT कहता है मजनू का टीला। अरे यार मजनू का टीला तो वो बढ़िया हो सकता है आपको मजनू के किसी मिनिस्टर को मजनू के टीले में बैठ के इनको किसी रेस्टोरेंट वहां इनसे बात करनी पड़ती। अरे ऐसा हो जाएगा अगर ये सड़कों पे आ जाए तो। नहीं वाइब मैच कर गए तो फिर क्या ही दिक्कत है। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट को बात कर ले, इनकी शर्तें मान ले और ठीक है। लेकिन बाकी आपको देखो चीजें तो इनकी, मुझे तो मांग बढ़िया लगी इनकी, मुझे इसमें गलती नहीं है, ठीक है। वो इनको ये लगा कि यार जो 2011-12 में जो हमारे साथ हुआ वही सेम मांग थी, वो उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और अब आगे हम क्या करेंगे। अब इनका वो भी लगता है यार जब वो अन्न आंदोलन से जो निकली पार्टीज ने हमारे साथ बोले, तो अब ये थोड़ा ट्रस्ट करने में ना थोड़ा हिचक रहे हैं। मेरे को तो बस एक ये चीज समझ नहीं आ रही कि इज इट अ प्रोपेगेंडा ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, ये प्रोपेगेंडा की तरीके से अब इसको यूज करा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बनी नई इसको मतलब वो फ्लेम उठ रहा था इसके खिलाफ, तो उस टाइम पे तो इट वाज अ लॉट कि एक न्यूट्रल पार्टी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मगर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की वजह से आई थिंक टाइम विल टेल। नहीं देखो अपोजिशन में ना कुछ आए, लेकिन अपोजिशन ना पार्टी आई नहीं साथ। उन्होंने बोला कि हम समर्थन है, इनके अकाउंट नहीं बैन करने थे, इनके ये नहीं, लेकिन फुल तरीके से नहीं आए ना। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है यार कि क्या निकले, लेकिन सिस्टम की वो लोगों की नाराजगी है। आते सिस्टम बात करते जो लोग हैं, और आप इसको ना आप अलग नहीं कर सकते, पता है बहुत ज्यादा है। और हर एक गांव के अंदर भी है ना जो एक घर से भी जोड़ा, एक घर में बैठा है गांव का बच्चा भी, जो जिसको नहीं पता है इस एज में, उसको भी लगता है नहीं यार हमारा एक ग्रुप है, अलग एक हमारा एक ग्रुप है, हमारी अलग एक दुनिया है, हमारा एक अलग खाने का तरीका है, हमारा एक पहनने का तरीका अलग है। खुद देखो ना
और मुझे तो लगता है अभी जो नया ट्रेंडिंग आ रहा है सारा आप ही ला रहे हो बाहर से चूज करके। पूरी दुनिया के अंदर भी तो यही हो रहा है ना। फिर आप ये खुद सारे, और हमारे जो मिलियनर्स थे उस वो इंस्टाग्राम बनाया, फेसबुक बनाया या ये सब बनाया, उन्हीं की डेवलपमेंट थी। इन्होंने उसको आगे लेके गए, इन्होंने उसको यूज करना सीखा। अगर वो तो है कि देखो ये हमारे वाली जो जनरेशन थी ना वो इंटरनेट के बिना वाली जनरेशन पैदा हुई थी शुरू में, लेकिन ये जनरेशन इंटरनेट जनरेशन है, सोशल साइट और इंटरनेट। ये तो इनको तो बचपन से ही मिला ना इंटरनेट, इनको बचपन से ही गाड़ियां मिली है, बचपन से ही अच्छे अपार्टमेंट मिले हैं, हमारे वो थे तो इनके तो है। और पैसे की कमी नहीं है इसलिए टेंशन नहीं लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एस्पिरेशन और रियलिटी मैच नहीं कर रहा है इनके साथ, बिकॉज क्योंकि फोन हाथ में है, दुनिया इनके सामने एक्सपोज्ड है हर चीज को लेके, बट कंट्री जिस तरह से इनको नहीं दे पा रही एस्पिरेशन, यू नो मे बी एस्थेटिकली, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरली, जॉब हाँ। मार्केट को लेके वो वो इनका aspiration एक match दर्द नहीं हो है, पा रहा वो मुझे भी लगता है। मुझे मांग, और मैं फिर अगेन बोलूं, मुझे तो पसंद है, पता है, इनसे बात करना, इनकी मांगे सुनना मुझे तो पसंद है, पता है। एंट्री लेवल जॉब में वही सैलरी मिलती है जो 10-15 साल पहले मिलती थी। मतलब अपने नहीं, ये सैलरी तो बहुत कम है, पता है, हाँ। मेहनत बहुत करते हैं हाँ, ये, हम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब लेकिन ये जो सोशल या वो है, इसलिए ये पार्टीज जो है इनको ज्यादा ये कनेक्ट नहीं होती। ये साइलेंट वोटर है, ये आपको पता ही नहीं चलने देंगे। साइलेंट वोटर मतलब कि हाँ, मतलब ये घर में है, ठीक है, इनको पता है कि मुझे शुरू से ही पता है कि मुझे किसको वोट डालना है, कौन गलत काम कर रहा है, ये देख रहे हैं। मेरे को लेकिन लगा अभी क्या vocal होता है। है ना, हमारे टाइम पे क्या होता था कि 4 लोग आ गए किसी पार्टी से, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी है, 4 लोग आ गए जो अब जिन्होंने अपनापन दिखा दिया, जिन्होंने हमने उनके साथ हो लिए या किस ऐसा था। लेकिन इनका नहीं है, आप कितने मर्जी लोग आ जाओ या कोई भी दबाव डालो, लेकिन साइलेंट वोटर है कि मुझे पता है किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, मेरे को उसको वोट डालनी है। और एक्चुअल में वोट का ना ये इनको पता है क्या है। अब इस जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि आप किसी को पैसे से वोट खरीद सकते हो, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। आपको भी लगता है ना, वैसे नहीं, क्योंकि घर से अच्छा पैसा है, सब कुछ है सबको, और माइंड वाइज भी बढ़िया है। ये खुले तौर के जीते हैं, खुले तौर से सोचते हैं। फ्री मनी को मना कर दोगे बाई चांस कभी ऐसा हो? फ्री नहीं। मनी, हाँ, लाइक फ्री मनी इन व्हाट सेंस? नहीं, वो आप फ्री मनी मतलब कि फ्री मनी इन द सेंस अगर तुम्हें मौका मिले पैसे के बदले वोट डालने का। नहीं, No. वो तो मैं No. नहीं बोलता हूँ कि जनजी कोई No. ऐसा करेगा, कोई नहीं करेगा। नया यूथ ये हमारे तक खोल लिया है, नया यूथ नहीं करेगा। 2004-5 की तो बात ही नहीं करता हूँ, नया यूथ ऐसा नहीं करेगा। वो मैं इसके आज मैं खुद लिख के दे सकता हूँ, देश का ये youth भविष्य नया फिर तो बहुत ही सुरक्षित है। हाँ, मैं- अच्छा। मैं तो नहीं दूंगी पैसे के बदले अपना वोट, क्योंकि बहुत वो नहीं एक डालते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ये पास। नहीं डालते, वो नहीं डाल, वो मैंने इनके लिए पैसा उतना मायने नहीं है, पता है। ये रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर जमीन के भी हिस्से हो रहे हैं या पार्टीशन हो रहे हैं तो ये कह के ठीक है यार 20-30 साल जीना है और अच्छे से आराम से अच्छे से रहो, मैं अच्छे से रहता हूँ, काम हो, आप ले लो अपना बस। 40% और मुझे 10% दे दो, मुझे काम खत्म। ये बाकी का 50 कौन लेगा? मैं वाईफाई के साथ जी लूंगी। हाँ। एक वाईफाई का अच्छा कनेक्शन, हाँ। तेज स्पीड। हाँ, बढ़िया स्पीड और एक अच्छा नहीं, फोन तो दे इसलिए- दीजिए, बाकी आप कर दो। इसलिए ये है। और देखो एक जरा से कॉन्सेप्ट से एक पार्टी निकली और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मैंने देखा था कुछ 17 मिलियन के आसपास हो गई थी। आई थिंक 17 मिलियन ना, 22 कुछ समथिंग अभी मैंने देखा है। 22 मिलियन। हाँ। अब बताओ। और वो भी कल देखा है शायद, अब तो और और बढ़ गया। आसपास भी कोई पार्टी नहीं है, नहीं है। नहीं है ना इतनी बड़ी। नहीं। और खुद मैंने देखा लोग खुद पूछ रहे हैं कि क्या आपने उस वेबसाइट पे लॉगिन किया, आपने अपनी मांगे रखी, और अपना नंबर डाल रहे हैं, फोन नंबर डाल रहे हैं, इनके ग्रुप बन रहे हैं इसके ऊपर, और अपने डीपी लगा रहे हैं। और ऐसा नाम है जिसको जेनजी ना, मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को भी कॉकरोच कहने से शर्म महसूस नहीं कर रहे। नहीं, इससे पहले अगर किसी को बोल दो तू तो कॉकरोच है, तुम तो कॉकरोच लगते हैं, लड़ाई हो जाए। और अब इन्होंने देखो ऐसा कर लिया और आज अब ये ब्रांड बन गया, तू कॉकरोच है, ठीक है। पूरा एडोर कर रहे हैं अपने और नाम। बन अगर मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन अगर इस नाम से कभी बनेगी पार्टी तो मुझे मना बस कर। यही, मतलब मेरे को भी ये डाउट है कि उनका लोगो भी ऐसा है, हाँ लोगो इनका तो वो क्या नाम है, लोगो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है कि आज तक किसी को वो नहीं। पहली इसके बनेंगे बार भी तो कैसे लगेंगे? पहली बार कोई डालेगा, पहली बार इन्होंने अपना
चुनाव आयोग पूछेगा कि आपको क्या वो लेना है, क्या नाम है अपना चुनाव चिन्ह, वो कहेंगे कॉकरोच, ठीक है, आज तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया उसके ऊपर, ले लो भाई, कांग्रेस है भाई, हाथ है या और भी दे या भी दे, सबके ऊपर है, लेकिन आपका कांग्रेस। और मुझे लगता है अगर इनसे बोलेंगे भी कि आप अगर छोड़ के गए तो मुझे नहीं लगता आगे भी कोई कॉकरोच पार्टी का सिंबल लेगा, कौन लेगा, लेकिन ये पार्टी है जो खुद बोलेगी भाई हमारा सिंबल कॉकरोच दे दो, हम तो खुश हैं। जिसके पास ये डोमेन होगा cockroach.com, माय गॉड कितने हाँ, पैसे कमा सकता है वो। बहुत बढ़िया। राइट सर, कोई और चीज है जो हमने आप बताओ, जो हमने मिस कर दी जेन ज़ी के बारे में? हमें पता होना चाहिए या हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए, इसलिए आज आपको बैठाया हमने आज हॉट सीट पे। मुझे तो सर मतलब मैं तो आप दोनों के ओपिनियंस जानना चाहती थी कि आपको कैसा लगता है, डू यू सपोर्ट द कॉकरोच जनता पार्टी और यू फील लाइक कि एज अ मिलेनियल, क्योंकि आपने कई पार्टीज देखी होंगी, फॉर एग्जांपल बीजेपी है, बहुत सारी डिफरेंट मैं पार्टीज, पार्टीज का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ तो देखो, आपको आपका क्या पर्सपेक्टिव, आप दोनों का क्या पर्सपेक्टिव है पार्टीज को लेके, और फिर ये जो एक नई पार्टी जो अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी तो उसने कुछ हाँ। टेक ओवर ऑफिशियली किया नहीं है, तो आपका क्या है टेक है इस चीज पे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बन रही है, अच्छा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, या नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए थी? देखो वो है कि जब ना देखो कुछ कुछ पार्टीज जब बनती है ना, लोगों की एक डिमांड होती है कि यार पुरानी कभी आपने देखा होगा एक नई पार्टी बनती है, कुछ दिन पहले आती है, एक साल पहले, और वो अपना सीएम बना लेती है या अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। वो इसलिए होता है कि लोग बाग ना ये सोचते हैं कि यार पिछली दो पार्टी थी, उन्होंने एक बार लिया, उन्होंने कभी काम नहीं किया, अब नई वाली पार्टी को मौका दो, ठीक है। उनकी डिमांड अलग होती है, उनके तरीके अलग होते हैं, वो लोगों के बीच के मुद्दे उठा के लेके आते हैं। तो ऐसा ही ये लग रहा है कि अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई पार्टी ना बने, लेकिन कुछ ऐसी पार्टी बनेगी जो यूथ लेके आएगा, और वो जो उनसे अब ऊपर वाली जनरेशन उससे साथ नीचे वाली तो ऑलरेडी साथ है, वो उनके साथ आएगी, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ना वो ज्यादा समय नहीं, मैं बोल रहा था ना आपको, टाइम नहीं लगाएंगे वो ज्यादा, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठो या, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे वाले टाइम में उनका जो रैली वगैरह का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, कोई झंडा उठा के नहीं चलेगा, कोई रैली नहीं करेगा, कोई हाँ 44 या 42 के टेम्परेचर में कोई रैली कर रहा है ग्राउंड के अंदर, वो ऑनलाइन पे आप है, हमारी ये डिमांड है, आप लो और आप उस दिन वोट डाल देना, आपको हम पसंद है, तो वो जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये रिलीज वगैरह उस टाइम होता था जिस टाइम आप सोशल साइट नहीं थी या आप नहीं जुड़ सकते थे, अब तो आपके पास सब कुछ है, पूरा ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। भाई हमारी भाई कोई एक नई पार्टी आएगी, वो बोलेगी यार ये हमारी मांगे है, भ्रष्टाचार वाले को हम अलग हटा देंगे और हम इस वे में लेके आएंगे, मान लो मेंटेनेंस करेंगे या ये हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम करेंगे, और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, ऐसा लेके आएगा। और आप देखोगे इंटरनेट पे वो चलाएंगे, इंस्टाग्राम फॉलो, फेसबुक या कुछ ऐसा ही आ जाएगा उस टाइम, तो उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और उसके हाँ, तो उसके बाद लोग बाग देखें हाँ यार ये मांगे हैं, और ठीक, फिर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे लोग बाग कि यार तुमने ये काम किया है, और एक साल पहले तुमने ये बोल के हमने तुम्हें सीएम बनाया था, आज बताओ। तो कॉकरोच जनता पार्टी अगर कोई सही में पार्टी होती और इलेक्शंस चल रहे होते अभी, तो आप एकदम रॉ बताइए कि आप देते उसको वोट? देखो मुद्दे अच्छे होते तो मैं तो देता, और आप सर आप देते वोट? मैं एक्चुअली में सर के साथ हूँ, बिकॉज ज्यादा जानकारी इनको पॉलिटिक्स की है, तो मैं इनसे पूछता वो ये कहते तो फिर मैं देता। नहीं मैं तो देता। देखो आपने क्या आम आदमी या कोई और पार्टी के जो पार्टी आई, सबने एक स्वीप कर दिया, एक तरफा पार्टी वो दिया नया कॉन्सेप्ट, तो लोग बाग देंगे, यूथ एक तरफ चले। आज के पता है घरों के अंदर ना, पहले क्या होता था, घर के बड़े बुजुर्ग ने जो बोल दिया ना, जो एजिड होते थे, मुखिया होते थे, उन्होंने बोल दिया भाई कांग्रेस को वोट डालना है, सब कांग्रेस को, उन्होंने बोल दिया बीजेपी को वोट डालना है, सब बीजेपी को। लेकिन अब ना यूथ बोलता है पापा इनके मुद्दे देखो, वो कहते हैं क्या मुद्दे है, फिर वो एक एक डिटेल में समझाते हैं, मम्मी आप इनके मुद्दे देखो, भैया आप इनको, तो ये आने वाला 5 साल बाद 10 साल बाद ये, और अभी भी कर रहे हैं ऑलरेडी कि नहीं आप इनको दे के आओ। पेरेंट्स कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं यार देश इनके हाथ में जाएगा और इनका ही बंदा जीत के आना चाहिए, जो अगर इनको मेरे बेटे को अच्छे लग रहा है या मेरे बच्चों को अच्छा लग रहा है, अब वो रिलेशन वाली बात खत्म। तो अगर सर कि अगर एक बात कि कोई नेता ने मैंने फोन करके बुलाया अपनी शादी में, वो आ गया,
या मैंने कोई पार्टी में बुलाया वो आ गया, हाँ अब पावर वो वाला फ्लेक्स हो रही है, खत्म। खत्म। अब तो ये भैया मेरे को हाँ। देखो, मेरे को सड़कें चाहिए, मैं हाउस टैक्स या कुछ भी दे, तो मुझे सड़कें चाहिए, मुझे फ्लाईओवर चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मेरे बच्चों के लिए नया इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो आदमी और वो यही डिसाइड करेंगे। तो सर अगर मतलब बात करी जाए कि जितनी भी आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर कॉकरोच जनता पार्टी भी है, तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट हो सकता है अगर ऐसी कोई यूथ से रिलेटेड पार्टी, या फिर अगर ऐसी कोई भी पार्टी विद सेम वो आए? दिस शुड बी द लास्ट टाइम एक ही सवाल को घुमा के चौथी बार सवाल को हुआ ये बोल रही है और साथ में साथ सवाल बना। नहीं 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 सही है, देखो मुझे तो बहुत बढ़िया ये पार्टीज आनी चाहिए, नहीं लेकिन ये अलग है, ये इनकी सोच अलग है, इनके काम करने के, और इनको ये राजनीति की चीजों को अलग लेके चलते हैं, इनको पसंद है सब ये सब, वो नहीं, ये मुझे लगता है नहीं, इनका ना आपका विरोध करने का तरीका भी अलग है। कितना हुआ है, कितने मिनट? ओ भाई ओ ये ठीक है, अच्छा अब लेते हैं, हाँ चलो आज हो गया। जल्दी आप बताओ, आपको हमें लिटरली हमें भी बहुत यार वाह वाइब, पता है ये रियली मेरे को तो ये लगता है कि यार बच्चों के साथ में बच्चा बन के और बड़ों के साथ में बड़ा बन के आप बात करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं बात करूँ नहीं यार मैं तो अलग जनरेशन का हूँ, आप अलग जनरेशन के हो, तो पता है वो मजा नहीं आएगा। पता है आपको उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ में खाना पड़ेगा, उनके साथ में उनके जैसा पहनना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली। फिर आप उनको भी तो बताना पड़ेगा कि हम उनको समझने आए हैं, नहीं तो ये गैप तो वो हाँ मैं इतना कमाल का डिस्कशन हुआ है, आई थिंक इसका एक एपिसोड 2 भी बनाना चाहिए सर। हाँ बनाते हैं जेनजी को लेके, प्रॉपर जेनजी को ही लेके आएंगे, उसमें कॉकरोच पार्टी नहीं होगी, हर एक चीज को ना। चलो आज ही बोलते हैं नेक्स्ट जो एपिसोड होगा एक दो वो जेनजी के ऊपर, वो जेनजी इन पॉलिटिक्स और जेनजी की लाइफ ये लेके आते हैं। चलो ठीक है।